हेलो एवरीवन, जय श्री महाकाल। माई सेल्फ खुशी, आप सभी का खुशी की दुनिया में स्वागत है। तो ये हमारे यूनिट 5 का लेक्चर 4 है और आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंट कमीशंस। तो आज हम इस टॉपिक पे इम्पोर्टेंट कमीशंस पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, कमीशन पढ़ने के लिए हमें क्या क्या पढ़ना है। कमीशन के अंदर हमें कमीशन का नाम पढ़ना है, उस कमीशन का नेचर कैसा है। नेचर मतलब कमीशन कितने प्रकार के होते हैं, किस किस टाइप के होते हैं। कुछ कमीशंस कॉन्स्टिट्यूशनल होंगे, ठीक है। कुछ कमीशंस हमारे एग्जीक्यूटिव बॉडी ने बनाए होंगे, कुछ कमीशन हमारे स्टेट्यूटरी होंगे। तो आज हम इस तरह से 3 तरह से, स्टेट्यूटरी कमीशन क्या होता है, जो एक्ट के थ्रू बनता है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव बॉडी जो कमीशन बनाती है उसको एग्जीक्यूटिव बॉडी का कमीशन कहा जाता है। और कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन क्या होता है, जिसका उल्लेख हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है, उसका कोई आर्टिकल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। उसके बाद वो कब स्टेब्लिश हुआ था, उसमें कितने मेंबर हैं, उसका टेन्योर क्या है, मतलब मेंबर कितने हैं और मेंबर का टेन्योर क्या है। उन्हें कौन अपॉइंट करता है, यानी उन्हें प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है या उन्हें गवर्नर अपॉइंट करता है या उन्हें कोई और अपॉइंट करता है। वो किसको अपना रेजिग्नेशन देंगे, उनको रिमूव कौन करता है, फर्स्ट चेयरमैन कौन है उस कमीशन का और प्रेजेंट चेयरमैन कौन है उस कमीशन का। तो ये सारे पॉइंट्स हम आज कवर करने वाले हैं इस टॉपिक में। तो चलिए, हमारा फर्स्ट कमीशन है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का नेचर क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल, यानी ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल इकाई है। इसका आर्टिकल 3 to 4 है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर और ये पार्ट 15 में से बिलोंग करती है। यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 3 to 4 आर्टिकल में है और ये पार्ट 15 में बिलोंग करती है। पार्ट 15 में इसका मेंशन है। 25 Jan 1950 को इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। देखिए, इस टाइप के ही क्वेश्चंस पूछते हैं। जब हमारा ये पूरा यूनिट अलग से था, यूनिट 10, तब हम बोल सकते थे कि डीप में क्वेश्चंस पूछते हैं। बट अब ये यूनिट 5 में एक पॉइंट में पूरे कमीशंस दिए हुए हैं, तो इसमें ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये जो कुछ पॉइंट्स मैं आपको यहाँ पर कवर करवा रही हूँ, इसमें से ही क्वेश्चंस आने वाले हैं, इससे बाहर नहीं आएंगे। और 1 नंबर यहाँ से पक्का है, तो ये आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। आप भी इसी तरह से आपके नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल इकाई है। 324 आर्टिकल में इसका उल्लेख मिलता है, पार्ट 15 के अंदर है ये। इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, 25 Jan 1950 को, ठीक है। इसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहेगा और अदर प्रेसिडेंट और अदर कमिश्नर रहेंगे, जो कि डिसाइड कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर है प्लस 2 अदर मेंबर होंगे। कितने मेंबर होंगे, 2 अदर मेंबर होंगे। और ये 2 अदर मेंबर को अपॉइंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा, ठीक है। अब इनका टेन्योर क्या है, 6 ईयर या 65 ऑफ एज। यानी ये जो मेंबर अपॉइंट हुए हैं, ये जब तक 65 के ना हो तब तक ये अपना ड्यूटी परफॉर्म कर सकते हैं। उसी के साथ 6 साल तक, 6 साल तक ये अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर सकते हैं। इसमें डिफरेंस तो आपको समझ आ गया होगा कि इनका जो टर्म है वो 6 ईयर होता है और इनका जो एज है ऑफिस का वो 65 है। मतलब जब तक ये 65 के ना हो तब तक ये अपना वर्क परफॉर्म कर सकते हैं और 6 साल तक कर सकते हैं। ना तो 6 साल से ज़्यादा करेंगे और ना 65 एज से अबव करेंगे, ठीक है। अब अपॉइंट कौन करता है, जैसा कि हमने पढ़ा, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, ठीक है। ये इनको अगर रिजाइन करना हो तो ये किसको रेजिग्नेशन लेटर देंगे, इनका प्रेसिडेंट को देंगे। इनको रिमूव कौन करेगा, अगेन अगर इनको अपॉइंट प्रेसिडेंट कर रहा है तो इनको रिमूव भी कौन कर सकता है, प्रेसिडेंट। अगर अपॉइंट कर रहा है तो रिमूव भी कौन कर सकता है, प्रेसिडेंट, ठीक है। इसके जो फर्स्ट चेयरमैन थे वो कौन थे, सुकुमार सेन। कौन थे, सुकुमार सेन। याद रखिए, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। और प्रेजेंट चेयरमैन कौन है, श्री ज्ञानेश कुमार, ठीक है। श्री ज्ञानेश कुमार जो है ये प्रेजेंट चेयरमैन है, ठीक है। फटाफट से हम एक और बार कर लेते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। आर्टिकल 3 to 4 पार्ट 15 में इसका मेंशन है। 25 Jan 1950 को इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और 2 अदर मेंबर होते हैं, 1+2। इनका टेन्योर 6 ईयर और 65 ईयर है। अपॉइंट प्रेसिडेंट करता है, रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को दे सकते हैं, रिमूव प्रेसिडेंट करेगा। फर्स्ट सुकुमार सेन है और प्रेजेंट कौन है, श्री ज्ञानेश कुमार, ठीक है। प्रेजेंट कौन है, श्री ज्ञानेश कुमार, ठीक है। अब आता है स्टेट इलेक्शन कमीशन, कॉन्स्टिट्यूशनल इकाई है।
243 के पार्ट 9, 243 के पार्ट 9 क्या है? 243 के पार्ट 9 ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 2, 4, 3 के में इनका मेंशन है और पार्ट 9 में इनका मेंशन मिलता है। इनका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? एस्टेब्लिश हुआ था 1 फेब 1994। ठीक है, कब एस्टेब्लिश हुई थी ये बॉडी? 1 फेब 1994 को एस्टेब्लिश हुई थी। इसमें एक इलेक्शन कमीशन होता है, ठीक है, सिर्फ एक ही मेंबर है इसमें, वो भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर। सेम जैसे 6 65 इनकी थी, ऐसे ही 6, लेकिन यहाँ 66 है, 66, ठीक है, 66 टेन्योर क्या? 66 इनका टेन्योर है। अपॉइंट गवर्नर करता है, रिजाइन गवर्नर को देते हैं। रिमूवल HG जज, यानी इनको गवर्नर रिमूव नहीं करेगा, ये ध्यान रखना, इनको रिमूव करता है हाई कोर्ट जज। फर्स्ट कौन थे? NB लोहानी। कौन थे? NB लोहानी, ठीक है। और इनके जो प्रेजेंट चेयरमैन है वो कौन है? ओके, तो हमारे स्टेट इलेक्शन कमीशन के जो प्रेजेंट चेयरमैन हैं वो हैं मनोज श्रीवास्तव, ठीक है। कौन है? मनोज श्रीवास्तव। अब हम पढ़ेंगे यूपीएससी। यूपीएससी भी हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसका आर्टिकल 315 है और ये पार्ट 14 में है, ठीक है। तो यूपीएससी क्या हो गया? यूपीएससी हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, 315 इसका आर्टिकल है और पार्ट 14 में मेंशन है। इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर 1 अक्टूबर 2026 है। क्या है? 1 अक्टूबर 2026। इसमें 1+10 मेंबर होते हैं, यानी एक चेयरमैन और 10 अदर मेंबर होंगे। कौन प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करेगा? कौन करेगा? प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। और इनका जो अपॉइंटमेंट है, इनका जो अपॉइंटमेंट है वो कौन से आर्टिकल में मेंशन है? वो 316 में दिया हुआ है, ठीक है। 315 में एस्टेब्लिशमेंट और 316 में इनके मेंबर का अपॉइंटमेंट। 1926 में ये एस्टेब्लिश्ड हुआ था। अब इनकी जो टेन्योर है वो भी 316 में दिया हुआ टेन्योर, 665 इनका टेन्योर है। प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा, रेजिग्नेशन ये प्रेसिडेंट को देंगे और प्रेसिडेंट ही इनको रिमूव करेगा। लेकिन प्रेसिडेंट रिमूव कैसे करेगा? ऐसा नहीं कि प्रेसिडेंट उठा और भैया इनको रिमूव करना, रिमूव कर दिया, नहीं। प्रेसिडेंट रिमूव करेगा सुप्रीम कोर्ट की इन्वेस्टिगेशन के बाद। यानी अगर कोई भी मेंबर को इनमें से रिमूव करना है तो पहले उस पर सुप्रीम कोर्ट इन्वेस्टिगेट करेगा और इन्वेस्टिगेट करने के बाद ही, ठीक है, इन्वेस्टिगेट करने के बाद ही प्रेसिडेंट उसको रिमूव कर सकता है। इनके जो फर्स्ट चेयरमैन थे वो कौन थे? रोज बारकर। कौन थे? रोज बारकर। और प्रेजेंट चेयरमैन कौन है इसके? इसके प्रेजेंट चेयरमैन है डॉक्टर अजय कुमार, ठीक है। कौन है? डॉक्टर अजय कुमार। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट कमीशन, एमपीपीएससी। एमपीपीएससी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आर्टिकल 315 में मेंशन है, आर्टिकल 315 के साथ पार्ट 14 में मेंशन है। इसका एस्टेब्लिशमेंट जब हमारे एमपी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, हमारा एमपी फॉर्म हुआ था, उसी टाइम पे इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1 नवंबर 1956। अब इसके जो मेंबर है उनको गवर्नर अपॉइंट करता है। एक चेयरमैन होता है और 4 अदर मेंबर होते हैं, 1 चेयरमैन प्लस 4 अदर मेंबर होते हैं। इनका जो टर्म है ऑफिस का वो है 6 साल और 62 की एज। गवर्नर अपॉइंट करेंगे, ये रिजाइन गवर्नर को देंगे, लेकिन इनको रिमूव प्रेसिडेंट करता है, ठीक है। अपॉइंट जरूर गवर्नर कर रहा है लेकिन रिमूव कौन कर रहा है? प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट रिमूव कब करेगा? जब हाई कोर्ट की इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी उसके बाद। जैसे यूपीएससी के लिए सुप्रीम कोर्ट की इन्वेस्टिगेशन होती है, ऐसे एमपीपीएससी के मेंबर के लिए हाई कोर्ट की इन्वेस्टिगेशन होती है। और आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन प्रेसिडेंट, और इसमें भी प्रेसिडेंट ये रिमूव कर सकते हैं इनके मेंबर्स को। इनका जो फर्स्ट चेयरमैन है एमपीपीएससी का, उनका नाम है DV रेगे, ठीक है। कौन है? DV रेगे, याद रखिएगा। तो हमने 4 कमीशंस कंप्लीट कर लिए हैं। तो अब आता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कैग ऑफ इंडिया। तो कैग ऑफ इंडिया ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आर्टिकल 148 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इनका मेंशन है, पार्ट 5 में इनका मेंशन मिलता है। इनका एस्टेब्लिशमेंट 26 जन 1950 को हो चुका था। उसी के साथ हमारे इंडिया का कैग कितना रहता है? सिर्फ एक कैग रहता है, तो कैग सिर्फ एक रहेगा।
इनका जो टर्म ऑफ ऑफिस है वो 6 और 65 ईयर है। ठीक है, टर्म ऑफ ऑफिस क्या 6 और 65 ईयर है। प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करेगा, प्रेसिडेंट को ही ये रेजिग्नेशन देंगे और प्रेसिडेंट ही इनको रिमूव करेगा। लेकिन प्रेसिडेंट रिमूव कैसे करेगा? प्रेसिडेंट रिमूव करेगा एज सुप्रीम कोर्ट जज। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करते हैं उसी तरह एक केक को भी रिमूव करा जाता है। ठीक है, प्रेसिडेंट इसमें भी वही नहीं कि उठ के बस रिमूव कर दिया, नहीं, जिस तरह एक सुप्रीम कोर्ट का जज रिमूव होगा उसी तरह कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल भी रिमूव होगा। हमारे फर्स्ट केक कौन थे? वी नरहरि राव। कौन थे? वी नरहरि राव। और हमारे प्रेजेंट कौन है? श्री के संजय मूर्ति। कौन है? श्री के संजय मूर्ति। इसी के साथ अब आता है नेशनल शेड्यूल कास्ट कमीशन। ठीक है, कौन सा आता है? कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, जिसको बोला जाता है नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट कमीशन। तो नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट कमीशन ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। आर्टिकल 338 पार्ट 16 में इसका मेंशन मिलता है। आर्टिकल 338 पार्ट 16 में इसका मेंशन मिलता है। इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 19 फेब 2004 में। कब हुआ था? 19 फेब 2004 में। 1+1+3 इसके मेंबर कैसे हैं? एक चेयरमैन, एक वाइस चेयरमैन और 3 अदर मेंबर। ठीक है, प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करेगा। कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। ठीक है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। देखो यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ना, यहाँ पर लिखा हुआ है इनका टर्म। टर्म क्या है इनका? 3 इयर्स के लिए। कितना टर्म है? 3 इयर्स। ठीक है, 3 इयर्स का इनका क्या है? टर्म है, 3 साल का टर्म है। प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करेगा, प्रेसिडेंट ही इनको रिजाइन करेगा। ठीक है, और इनका जो फर्स्ट चेयरमैन थे वो कौन थे? सूरज भान सिंह। ठीक है, कौन थे? सूरज भान सिंह। और प्रेसिडेंट ही अपॉइंट कर रहा है, प्रेसिडेंट ही इनको रिमूव भी करेगा। कौन रिमूव करेगा? प्रेसिडेंट। ठीक है, कौन रिमूव करेगा? प्रेसिडेंट। प्रेजेंट चेयरमैन कौन है? प्रेजेंट चेयरमैन है किशोर मकवाना जी। कौन है? किशोर मकवाना जी। ठीक है, अब आते हैं नेशनल शेड्यूल्ड ट्राइब कमीशन। नेशनल शेड्यूल्ड ट्राइब कमीशन भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। 338A। देखो कास्ट जो है वो 338 में है और नेशनल शेड्यूल्ड ट्राइब कमीशन 338A में है इनका मेंशन। पार्ट 16 95 2004 95 2004 1+1+3 1+1+3 3 ईयर 3 ईयर। ठीक है, इनका टेन्योर भी 3 साल है, इनका टेन्योर भी 3 साल है। प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा, प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन देंगे और उसी तरह से प्रेसिडेंट ही इनको रिमूव करेगा। शेड्यूल्ड कास्ट के सूरज भान सिंह थे फर्स्ट चेयरमैन। शेड्यूल्ड ट्राइब के कौन है? कुंवर सिंह टेकम। ठीक है, कौन है? कुंवर सिंह टेकम। और अभी के जो प्रेजेंट चेयरमैन है वो कौन है? अंतर सिंह आर्या। ठीक है, कौन है? अंतर सिंह आर्या है। अब हम पढ़ते हैं नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास। तो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। 338B में मेंशन है, पार्ट 16 में मेंशन है। 14 अगस्त 1993। कब स्टेब्लिश हुआ था? 14 अगस्त 1993। 1+1+3 मेंबर, एक चेयरमैन, एक वाइस चेयरमैन और 3 अदर मेंबर। इनको भी कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। कौन इनको रिमूव करेगा? प्रेसिडेंट रिमूव करेगा। रेजिग्नेशन किसको देंगे? प्रेसिडेंट को देंगे। और उसी के साथ 3 साल का इनका क्या है? टाइम पीरियड है। इनके फर्स्ट चेयरमैन कौन थे? राम नंदन प्रसाद। और प्रेजेंट चेयरमैन कौन है? हंस राज गंगाराम अहीर। ये याद रखिएगा। ठीक है, अब आते हैं नीति आयोग। नीति आयोग जो है ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है। ये कब स्टेब्लिश करी गई थी? 1 जन 2015 में इसको स्टेब्लिश करा गया था। इसके मेंबर 1+1+ अदर मेंबर रहेंगे। ठीक है, यानी
एक तो चेयरमैन रहेगा, एक वाइस चेयरमैन रहेगा और बाकी के अदर मेंबर रहेंगे। ये डिसाइडेड नहीं है कि कितने मेंबर रहेंगे, ठीक है। इनको अपॉइंट कौन करता है? पीएम करता है। रिमूव कौन करता है? पीएम करता है। रिजाइन किसको देते हैं? पीएम को देते हैं। फर्स्ट जो हमारे फर्स्ट चेयरमैन थे वो कौन थे? नरेंद्र मोदी। देखो 2015 में किसकी सरकार थी? मोदी सरकार थी। और नीति आयोग के जो चेयरमैन रहते हैं ना, चेयरमैन वो पीएम ही रहते हैं, ठीक है। चेयरमैन कौन रहता है? पीएम रहता है। तो पीएम कौन थे? नरेंद्र मोदी। और अभी भी पीएम कौन है हमारे? नरेंद्र मोदी। यानी फर्स्ट चेयरमैन और अभी के दोनों चेयरमैन कौन होंगे? नरेंद्र मोदी जी होंगे, ठीक है। अब फर्स्ट वाइस चेयरमैन कौन थे? अरविंद पनगड़िया, ठीक है। फर्स्ट वाइस चेयरमैन कौन थे इनके? अरविंद पनगड़िया, ठीक है। अरविंद पनगड़िया। और अभी के वाइस चेयरमैन कौन है इनके? सुमन बेरी, ठीक है। अभी के कौन है? सुमन बेरी। एक बार आप अभी प्रेजेंट सीईओ चेक कर लीजिएगा। और जो फर्स्ट सीईओ थे वो कौन थे? सिंधु श्री खुल्लर। कौन थे? सिंधु श्री खुल्लर। अब हम पढ़ेंगे वुमेन कमीशन। वुमेन कमीशन ऑफ इंडिया एक स्टेट्यूटरी बॉडी है। ये नेशनल वुमेन कमीशन एक्ट, कौन सा एक्ट? नेशनल वुमेन कमीशन एक्ट 1990 एक्ट के थ्रू स्टेब्लिश हुई थी, बट स्टेब्लिश 1992 में हुई थी। देखो एक्ट 1990 का था लेकिन स्टेब्लिशमेंट ईयर इसका 1992 है, वो भी 31 जैन 1992, ठीक है। 1+5, 1+5 इसका क्या है? मेंबर, एक चेयरमैन और 5 अदर मेंबर। 3 साल का इसका टर्म है। सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट को रेजिग्नेशन लेटर देंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट ही इन्हें रिमूव कर सकती है। हमारी फर्स्ट चेयरमैन वुमेन कमीशन की फर्स्ट चेयरमैन कौन थी? जयंती पटनायक। कौन थी? जयंती पटनायक। और प्रेजेंट कौन है? विजया किशोर राहतकर, ठीक है। राहटकर। अब आता है एमपी वुमेन कमीशन। तो एमपी वुमेन कमीशन भी हमारा एक स्टेट्यूटरी बॉडी है और ये एमपी वुमेन कमीशन एक्ट 1995 के थ्रू स्टेब्लिश हुई थी, ठीक है। इंडिया का वुमेन कमीशन एक्ट कब आया था? 1990 में और स्टेब्लिश हुआ था 1992 में। एमपी का वुमेन कमीशन एक्ट कब आया? 1995 में और स्टेब्लिश कब हुई थी? 1998 में। तो ये दोनों चीज याद रखिएगा क्योंकि ये चीज कंफ्यूज करती है कि एक 1990 में आया तो स्टेब्लिश भी इसी में हुआ होगा, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। 1+5+1, एक चेयरमैन, एक सेक्रेटरी और 5 अदर मेंबर। 3 साल का इनका टर्म है। स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। फर्स्ट कौन थी चेयरपर्सन? हेमवंत पोरते। कौन थी? हेमवंत पोरते। और अभी फिलहाल में प्रेजेंट में ये वैकेंट है इनका सीट, ठीक है। अब आता है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ये भी एक स्टेट्यूटरी बॉडी है क्योंकि ये ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन एक्ट 1993, ठीक है। एक्ट कब आया था? 1993। और इसमें अच्छी बात यह है कि स्टेब्लिश भी कब हुई थी? 1993 में। एक्ट भी तभी आया और स्टेब्लिश भी तभी हुई। 12 अक्टूबर 1993 में ये स्टेब्लिश हो चुकी थी। 1+5+7, 1+5+7 इसके मेंबर होते हैं। आप चाहें तो इसके मेंबर पढ़ सकते हैं, ठीक है। एक्स ऑफिशियो मेंबर चेयरमैन ऑफ फर्स्ट कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, कमिश्नर ऑफ वुमन, कमिश्नर ऑफ SC ST बैकग्राउंड क्लास। यानी देखो इसमें जो 7 मेंबर होते हैं ना, ये 7 मेंबर ये एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं। एक्स ऑफिशियो मेंबर कौन होते हैं? एक्स ऑफिशियो मेंबर ये वो मेंबर होते हैं जो ऑलरेडी किसी दूसरे पद पर हैं, अभी दूसरे पद पर कार्य कर रहे हैं और वो इसके मेंबर भी होंगे। तो ऐसे कौन कौन है? ऐसे हैं हमारे कमिश्नर फॉर कमीशन ऑफ माइनॉरिटी, ठीक है। देखो जो माइनॉरिटी कमीशन है ना अपना, माइनॉरिटीज के लिए जो कमीशन है उसके चेयरपर्सन, वुमन कमीशन के चेयरपर्सन, SC के ST के, ठीक है, वुमन के, SC के ST के, बैकवर्ड क्लास के, चाइल्ड प्रोटेक्शन के और डिसेबिलिटी का जो कमीशन है उसके। ये 7 जो चेयरपर्सन है इन कमीशन के वो हमारे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के एक्स ऑफिशियो पर्सन रहेंगे। इनका टर्म और टेन्योर क्या है? 370, ठीक है, 370। प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगी,
प्रेसिडेंट को ही रेजिग्नेशन देंगे और प्रेसिडेंट ही इनको रिमूव करेगी। फर्स्ट चेयरपर्सन कौन थे? रंगनाथ मिश्र। कौन थे? रंगनाथ मिश्र। और अभी के कौन है? जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यन। ठीक है, अभी के कौन है? जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम और फर्स्ट कौन थे? रंगनाथ मिश्र। एमपी ह्यूमन राइट कमीशन एक स्टेट्यूटरी बॉडी है। ह्यूमन राइट कमीशन एक्ट 1993 सेक्शन 21। ठीक है, वापस से क्या स्टेट्यूटरी बॉडी है? ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन एक्ट 1993 सेक्शन 21 3 सितंबर 1995 को स्टेब्लिश हुआ था। 1+2 मेंबर है, 370 टेन्योर है। गवर्नर एंड प्रेसिडेंट। देखो ये जो चीज होती है ना, जब अपॉइंट हमको गवर्नर करे, रेजिग्नेशन हम गवर्नर को दे, लेकिन हटा प्रेसिडेंट सकते हैं, तो ये चीज याद करना थोड़ा सा टफ है क्योंकि इसमें इंसान कंफ्यूज हो जाता है, बट याद रखना है। ओके, याद रखना। और इसके जो प्रेजेंट हमारे चेयरपर्सन है एमपी ह्यूमन राइट कमीशन के, वो है जस्टिस, वो कौन है? जस्टिस एनके जैन। कौन है? जस्टिस एनके जैन। एमपी फूड कमीशन स्टेट्यूटरी बॉडी है। फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 आया था, उससे इस कमीशन का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। 2017 में, देखो एक्ट 2013 में आया बट ये स्टेब्लिश कब हुई थी? 2017 में। ठीक है, 1+5+1 एक चेयरपर्सन, एक सेक्रेटरी और 5 अदर मेंबर। 5 65 टेन्योर। सेंटर गवर्नमेंट। ठीक है। फर्स्ट राजकिशोर। कौन है? राजकिशोर स्वर्ण। ठीक है, राजकिशोर। और प्रेजेंट कौन है इनके? वीरेंद्र कुमार मल्होत्रा। ठीक है। अब आता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है, इसका एक्ट कब आया था? 2010 में आया था। एक्ट आया था, यानी ये एक स्टेट्यूटरी बॉडी है। स्टेब्लिश कब हुई थी? 18 अक्टूबर 2010 को। इसका मेंबर है 1 10 20। ठीक है, 1+10+20। ठीक है, याद रखना। अब इसके जो मेंबर्स है उसमें सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के ये मेंबर्स भी है, तो उनके लिए क्या है? अलग अलग। ठीक है, अलग अलग एज डिसाइड करी हुई है, वो आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा। सेंटर गवर्नमेंट। फर्स्ट चेयरमैन लोकेश्वर सिंह पंटा। ठीक है, फर्स्ट चेयरमैन कौन है? लोकेश्वर सिंह पंटा। ठीक है, और अभी प्रेजेंट कौन है? जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। ठीक है, जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन कमीशन स्टेट्यूटरी चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन कमीशन स्टेट्यूटरी बॉडी है। चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन कमीशन एक्ट कब आया था? 2005 में आया था, 5 मार्च 2007। ठीक है, 5 मार्च 2007। 5 मार्च 2007 में स्टेब्लिश हुआ था। 1+6 मेंबर हैं। सेम ये पढ़ लीजिएगा, 365। सेंटर गवर्नमेंट। फर्स्ट कौन थी? शांता सिन्हा। और अभी फिलहाल की कौन है? तृप्ति गुरहा। कौन है? तृप्ति गुरहा। अब आता है नेशनल विजिलेंस कमीशन स्टेट्यूटरी बॉडी है। नेशनल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003 में आया था। 1964 में इसको स्टेब्लिश कर दिया गया था। 1+2 और 465। ठीक है, 1+2 मेंबर, 465 इसका टेन्योर। प्रेसिडेंट। फर्स्ट कौन है? NS राव। ठीक है, फर्स्ट कौन है? NS राव। और प्रेजेंट कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। ठीक है। अब नेशनल इंफॉर्मेशन कमीशन एक्ट कब आया था? 2005 में। स्टेब्लिश कब हुई थी? 2005 में। 1+10 इसमें मेंबर है। 365 इसका क्या है? टेन्योर है। प्रेसिडेंट। अपॉइंटमेंट, रेजिग्नेशन, रिमूवल। ठीक है। और ये जो हबीबुल्ला, ये फर्स्ट चेयरमैन थे। और राजकुमार गोयल ये अभी प्रेजेंट चेयरमैन है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब आता है एमपी इंफॉर्मेशन कमीशन। तो एमपी इंफॉर्मेशन कमीशन भी एक स्टेट्यूटरी बॉडी है। 2005 में एक्ट आया था जिसका सेक्शन 15 के तहत ये बनी है। 22 अगस्त 2005 में ये बनी थी। 1+10 इसमें मेंबर है। 365 इसका टेन्योर और टर्म है। इसको अपॉइंट कौन करते हैं? मेंबर्स को गवर्नर। रेजिग्नेशन किसको देंगे? गवर्नर को। हटाएगा कौन? गवर्नर। ठीक है, TN श्रीवास्तव फर्स्ट थे। कौन थे?
T.N. श्रीवास्तव और श्री विजय यादव हमारे प्रेजेंट चेयरपर्सन है। ठीक है, अब आता है लास्ट एमपी नीति आयोग। एमपी नीति आयोग जो है ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, 24 अक्टूबर 1972 में एस्टेब्लिश हुई थी। 1+3+6 मेंबर हैं। सीएम अपॉइंट करते हैं। ठीक है, सीएम अपॉइंट करते हैं, सीएम को ही रेजिग्नेशन देंगे और सीएम ही हटाते हैं। ठीक है, फर्स्ट कौन थे? प्रकाश चंद्र सेठी। प्रकाश चंद्र सेठी। ठीक है, और प्रेजेंट कौन है? डॉक्टर मोहन यादव। देखो जैसे इंडिया का नीति आयोग है ना, उसमें क्या होता है कि नीति आयोग के जो हमारे हेड होंगे, जो चेयरपर्सन होंगे, वो कौन होंगे? पीएम। उसी तरह जो एमपी का है उसके कौन होंगे? सीएम। ठीक है, तो जब ये बना था 1972 में, तब हमारे यहाँ के सीएम कौन थे? प्रकाश चंद्र जी। ठीक है, तो वो फर्स्ट थे। और अभी कौन है? मोहन यादव। तो ये अभी के हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो का इंतजार करें। थैंक यू।